गई है। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठवीं और सातवें दिन 7 गांठ जो है अपने आप चिटक गई। और जैसे ही भागवत की समाप्ति हुई है, जो महाप्रेत था वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके लिए साक्षात परमात्मा भगवान द्वारकाधीश के जो हैं दूत रथ आ गया लेकर के जाने के लिए। इतने मन से कथा को सुना है, मन को एकाग्र करते हुए भगवान विष्णु के पार्षद आ गए लेकर के जाने के लिए। किसके लिए पार्षद आए? रथ लेकर के और धुंधकारी के लिए। इतना बड़ा पापी था, लेकिन भगवत कृपा ऐसी हो गई। कुछ और भी कथा को बहुत सारे लोगों ने, संतों ने सब सुना, लेकिन उनके ऊपर कृपा नहीं हुई, उनके लिए रथ नहीं आया। सबने पूछा महाराज धुंधकारी के लिए रथ आ गया और हमारे लिए तो नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा कथा को सुनने में अंतर आ गया। उसने इस प्रकार कथा को सुना है, अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए और राधा कृष्ण की छवि को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करते हुए, सबको भूलते हुए, अहंकार को, ईर्षा को, सबको अलग करते हुए, केवल परमात्मा से जुड़ते हुए कथा को सुना और उनकी कथा जो है सार्थक हो गई। और साक्षात भगवान विष्णु भगवान के पार्षद आकर के लेकर के गए और धुंधकारी जो विष्णु भगवान विष्णु के धाम को चला गया। एक बार ताली से सेवा दे दो, बोलो के बिहारी लाल की जय। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा, जो पापी से पापी व्यक्ति का भी जो है तरण तारण कर देती है। तो इतनी बड़ी कृपा की देने वाली ये भागवत भगवान जो हैं बड़ी कृपा के सागर है। कहते हैं जहाँ पर ग्रंथ रखा हुआ होता है वहाँ भगवान श्री कन्हैया जी अदृश्य रूप से, देखो क्योंकि हमारे नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम प्रभु का दर्शन भी कर सकें। क्योंकि अर्जुन ने भी जब भगवान से दिव्य चक्षु मांगे थे तब भगवान के विराट स्वरूप का अर्जुन ने दर्शन कर पाया था। अर्जुन के पास भी वो दिव्य दृष्टि नहीं थी और भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमिगुं सर्वत स्पृत्वातिथि ददसांगुलम्मा, जिनके हजार हजार हाथ हैं, हजार हजार नेत्र हैं, जिनका दिव्य स्वरूप है, उनका आज तक किसी ने दर्शन नहीं कर पाया। जब भगवान ने खुद दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, तब अर्जुन ने ही भगवान का दर्शन किया है। तो क्या हम परमात्मा, क्या उनका दर्शन कर सकते? इतनी क्षमता हम में आप में नहीं है साहब। हमारे सामने वो विराजमान होते हुए भी हम अपने नेत्रों से उनका दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उतनी क्षमता हमारी आंखों में नहीं है। कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी और भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बोलो भागवत भगवान की जय। देखो बिरला होता है वही भगवान का दर्शन कर पाता है, सब भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए सिया राममय सब जग जानी है, सिया राममय ये सारा जगत है, सबके अंदर परमात्मा का वास है। देखो सबके अंदर परमात्मा का वास है और ये चारों वर्ण कहना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान के अंगों से ही इनकी ही उत्पत्ति हुई। भगवान के मुख से ये ब्राह्मण अग्नि कहते हैं, जो अग्नि की उत्पत्ति और ब्राह्मण की उत्पत्ति ये मुख से, भगवान के मुख से हुई। क्षत्रिय हृदय उरु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उरु से और चरणों से वैश्य। तो ये भगवान के ही अंग हैं। इसीलिए ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः कुरु तदस्वभ्यागुं शूद्रो अजायतो, शूद्रो अजायतो, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति। तो भगवान के ही ये अंग है। इसीलिए
सिया राममय सब जग जानी, सभी के अंदर तो परमात्मा का वास होता है मेरे भाई बहन। और ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है सभी के लिए है, सभी को कृतार्थ करती है। ये 84 लाख योनियों में जो भी है वो इस कथा को सुन करके जो है तृप्त होते हैं। यहाँ तक कि जो चले गए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको भी तार देती है। प्रेम से आप भाव से नेत्रों को बंद कीजिए और बुलाइए उनको, आइए आप विराजमान होकर के कथा में विराजमान होकर के और सुनिए। और जो अतृप्ति आप तृप्त यदि नहीं हुए हैं तो इस कथा के माध्यम से आपको मुक्ति मिले, आप तृप्त होवें और भगवान के धाम को जावें, भगवान का आपको वैकुंठ प्राप्त हो, भगवान के धाम को आप जाएं, ऐसा भाव रखते हुए। और ये भागवत की कथा तो बड़ी धन्य है, धन्य धन्य भागवती कथा कहते हैं, धन्य है जो कि सब कुछ देने वाली है बिन मांगे। और हम जो कथा को सुनते हैं, हम मन में जिस मनोरथ को लेकर के बैठ कर के सुनते हैं, वो भी मेरे भागवत भगवान उस भक्त की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। निसंतान को संतान प्राप्त हो जाती है। जिस कामना से बैठे कथा सुनने के लिए वह प्रभु जो है। और मैं एक बात बताऊं, मन में यदि कोई जिज्ञासा होती है, आपने कुछ ठाना है, तो मेरे प्रभु आपके जो मनोरथ को, संकल्प को एक ना एक दिन जरूर पूर्ण कर दिया करते हैं। ऐसे भागवत भगवान की कृपा है कि मन में रखिए, वो जरूर एक ना एक दिन पूर्ण होती है। ऐसी कृपा के देने वाले हैं। तो आज जो है गोकर्ण ने जब कथा सुनाई है तो आज धन्य है धुंधकारी, भगवान के वैकुंठ को गए हैं। सूत जी महाराज कहने लगे ये दिव्य कथा है, 7 दिनों की कथा है। भगवान ये कथा में क्या क्या नियम का पालन करना पड़ता है, यह भी मुझे बड़े विस्तार से बता दीजिए, कैसे कथा को सुनना चाहिए। तो कहा विरक्त होकर के कथा को सुने, सब कुछ त्याग दो। उस समय ये माया मोह, कौन बेटा है, कौन बेटी है, कौन बहन है, कौन भाई है, कौन पति है, हाँ सबके पति तो भगवान कन्हैया है। सबके पिता कौन है, मेरे सरकार कन्हैया जी हैं। और बाबा तुलसी ने पहले ही कह दिया है क्या, गुरु पितो मातो महेश भवानी। गुरु पिता और माता पिता कौन है, महेश और भवानी। भगवान भोलेनाथ सबके पिता कहे जाते हैं, उनके कोई पिता नहीं है भोलेनाथ के, हैं आजन्मा कहे जाते हैं। लेकिन सबके पिता कौन है, बाबा शिव शंकर, बाबा भोलेनाथ। और जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाए वो भूत भावन महाकाल, कालों के भी काल महाकाल कहते हैं। पंचाक्षरी मंत्र यदि एक माला भी कर लो ना तो बाबा शिव की कृपा हो जाती है। और जिस भक्त के ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। जो महाकाल का सुमिरन किया करते हैं, जो महाकाल की याद किया करते हैं, उसका कोई फिर बाल बाका भी नहीं होता है। ऐसे भोलेनाथ की कृपा है। और इतने दानी हैं साहब, इतने कृपालु हैं कि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण भर में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और बड़े भोले भाले हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना वैभव चाहिए। और उन्हें तो केवल जल का एक लोटा, जल लोटे में जल हो और एक लोटा जल चढ़ा दो, आप बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वो भोले भाले हैं, भोले के ही भोले हैं। प्रेम से कोई याद करे, शिव शिव गाए, ओम नमः शिवाय का जप करें तो बेड़ा पार कर देते हैं। एक भक्त था, वो गया मंदिर गया, देखा कि आहा मंदिर के ऊपर एक सोने का घंटा विराजमान है। उसकी आदत थी चोरी करने की। अब क्या करें, अब वो गया और निकालने लगा घंटा, लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा था। वहाँ देखा कुछ तो था नहीं चढ़ने के लिए। सोचा क्या करूं, थोड़ी देर सोचता रहा और मन में विचार किया क्यों ना मैं भोलेनाथ के ऊपर चढ़ जाऊं। लोग तो चढ़ाते हैं कई कुछ, मैं उन्हीं के ऊपर चढ़कर ये घंटा निकाल लूं। और चढ़ गया बाबा भोलेनाथ के ऊपर, बाबा शिव के ऊपर चढ़ गया। अब बाबा भोलेनाथ मन में सोचे कि लोग मेरे ऊपर दूध दही मक्खन और भस्म इत्यादि चढ़ाते हैं और ये एक अनोखा भक्त है मेरे ऊपर स्वयं चढ़ गया। बाबा भोलेनाथ
सामने आ गए। कहने लगे भक्त तेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए बोल, तेरी क्या इच्छा है। कहने लगा बाबा और अधिक कुछ नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर जो सोने का घंटा लगा हुआ है ना, यह आप मुझे निकाल करके दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बाबा ने जैसे ही भोलेनाथ ने उस घंटे को निकाला, उसे हाथ में दिया और जैसे ही स्पर्श हुआ ज्ञान आ गया। अरे मैं मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, साक्षात भोलेनाथ मेरे सामने खड़े हैं और मैं तुच्छ याचना कर रहा हूँ, ये सोने की घंटे की मांग कर रहा हूँ, मेरे जैसा मूर्ख अज्ञानी और कोई नहीं है। चरणों में गिर गया भोलेनाथ के, कहा भगवान मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे चाहिए, बस आप मुझे मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए और आप मुझे मिल जाइए, और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चरणों में गिर गया, बिलक बिलक करके रोने लगा। भगवान उसके ऊपर उसके सर में हाथ रख दिए। ऐसे बाबा भोलेनाथ कृपालु हैं, दयालु हैं, जिसके ऊपर बाबा शिव कृपा कर देते हैं, मानो सब कृपा होने लग जाती है। तो बताया नियम कि 7 दिनों तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन शत्रुओं को त्याग दो। श्रोता के लिए बताया गया है, जो परीक्षित, और परीक्षित बनना बड़ी बात है, साधारण नहीं है। हर कोई परीक्षित के रूप में विराजमान नहीं होते। साक्षात कृष्ण की कथा केवल कृष्ण ही कथा को सुन सकते हैं, याद रखना। माता रुक्मणी की कथा केवल रुक्मणी ही कथा को सुन सकती है। इसीलिए जो परीक्षित होते हैं ना, वो कृष्ण और रुक्मणी से कम नहीं होते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। तो प्रेम से हमारे बाबूजी के लिए और माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से सेवा दे दो। और इधर जो भक्त बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी एक बार ताली से सेवा दे दो। और हमारे जो संगीत वाले जो विराजमान हैं, उनके लिए भी जोरदार एक बार तालियों से सेवा। और मेरे लिए भी बजा दीजिए, बोलो राधा रमण भगवान की जय। तो 7 दिनों तक, अच्छा इसमें ऐसा नहीं बताया कि आप निराहार रह करके कथा सुने, कि हम कुछ ना लें, ऐसा भी नहीं है। आप बकायदा इच्छा अनुसार सात्विक भोजन हो, बासा नहीं खाना, गृष्ट तामसी, जिससे आलस हो, लहसुन प्याज इनका त्याग हो। जिस भोजन में गृष्ट हो, ना पचने वाला, ऐसा भोजन भी नहीं लेना है। ऐसा भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है, कम लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा यदि आपने ले लिया तो एक आसन में बैठ नहीं पाएंगे। कम यदि ले लिया तो पेट में चूहे खलबली मचाएंगे। बोलो नर्मदा मैया की जय। इसीलिए कितना भोजन लेना है कि हमारा कथा जो है, हमें मन में जो है हमारा मन प्रसन्न रहे, स्फूर्ति बनी रहे, आलस का। क्योंकि जब जब कथा होती है कृष्ण की, राम की कथा होती है, तब तब निद्रा देवी ताक में रहती है कि कब ये व्यक्ति थोड़ा सा अंगड़ाई ले ले और जम्हाई ले ले तो मैं विघ्न बनूं। पत्तल में भोजन करना है, पत्तल में भोजन करना है। और एक बात और, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि जितने भी जो दोष हैं, अवगुण है, बुराई है, ये वाणी करवाती है। ये जो मुख है ना हमारा, ये अच्छा भी है और बहुत बुरा है। ये झगड़ा कौन करवाता है? मुख। लेकिन ये मुख जो है ना, किसको हमारे मुख से पता चला गाली निकल जाए, बड़ा दोष है। कभी किसी को गाली मत देना कभी, क्योंकि मुख में कौन विराजमान है बताओ? हाँ, किसका वास है मुख में? साक्षात माता भगवती, माँ सरस्वती का वास रहता है मुख में, याद रखना। वरना देखो, बाबा तुलसी ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? रामचरितमानस आप पढ़ते हो, किसकी वंदना किया बाबा तुलसी ने? क्या गणेश जी की किया? ना। क्या बाबा भोलेनाथ की? ना। फिर राम जी की? ना। भगवान कन्हैया की? ना। सबसे पहले बाबा तुलसी ने क्या वंदना किया?
माता सरस्वती की, हे माँ, हे आदि शक्ति, हे भवानी, कृपा की अधिष्ठात्री देवी हो। हे माँ, ये रामचरितमानस जो ग्रंथ है ना, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसका बखान भी कर सकूं। हे माँ सरस्वती, मेरे मुख में आकर के विराजमान हो जाइए और मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आपका जो है, आपकी महिमा का गुणानुवाद कर सकूं। मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। कह दिया वर्णानाम अर्थ छंदानाम, वर्णानामर्थ छंदानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम। क्या कहा? वंदे वाणी विनायकम। ये वाणी से माता सरस्वती से विनती किया, हे माँ आदि शक्ति, हे भवानी, हे सरस्वती माँ। इसलिए मुख में किसका वास है साहब? माता सरस्वती का वास रहता है। कभी किसी को शब्द ना कहें, जब जब बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो। अरे कुछ लोग तो होते हैं बड़े तेज बोलते हैं, हम तो जब किसी को बोलते हैं साफ साफ बोल देते हैं, तेज बोलते हैं। नहीं, कभी कठोर मत बोलना, देखो मीठा बोलो। क्योंकि जब आप कठोर बोलोगे, किसी को अशब्द बोलोगे, तो समझ लेना कि आपको कभी ना कभी मिलने वाला है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति आपको सामने खड़ा कर देगी उस जगह पर। याद रखना, जब यदि किसी बात का अहंकार है तो ये प्रकृति का नियम है, आपको उसी जगह में खड़ी कर देगी ला करके। आप यदि किसी को डंडा मारोगे तो समझ लो कल आप भी खाओगे, बचने वाले नहीं हो। किसी न किसी माध्यम से आपका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपना जीवन तो बड़ा सुंदर रखिए, कभी ये वाणी को सुंदर रखिए। इसलिए परीक्षित के लिए बताया कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है, अपने भाव में रह कर के चिंतन करना है और भगवान का चिंतन करते हुए, कथाओं का चिंतन करते हुए कथा को व्रत लेकर के जो है लगातार सुनना है। जमीन में शयन करें, पत्तल में भोजन करें और भगवान राधा कृष्ण की छवि को अपने हृदय में विराजमान करके जो है, और अपने हृदय में विराजमान करके भगवान की पावनमयी कथा का सुमिरन करें। श्रीमन नारायण 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 का जप करें और कहा भगवान के 12 अक्षरीय मंत्र का निरंतर जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र भगवान श्री नारायण का है, तो इस महामंत्र का जप करें। देखो ये कलयुग में कोई किसी का नहीं होता, ये कलयुग में कोई किसी का नहीं होता, सब अपना अपना देखा करते हैं। इसीलिए केवल साथ जाने वाला है। क्या कुछ लेकर के जाएंगे हम? बताओ, साथ में एक सुई की नोक के बराबर भी हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, ये याद रखना, इसे भूलना मत। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जात खिले ना खिले। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, आज तो हम जीवित हैं लेकिन कल का भरोसा नहीं है। लेकिन हमें ये भरोसा है कि अभी 7 दिन तो हम जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। इसके आगे का तो हमको पता नहीं साहब कि कब निकल जाए इस प्राण से, इस तन से प्राण। लेकिन 7 दिन तक हमारे साथ अनहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कन्हैया सरकार की कथा, हम अपने मालिक की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। इसीलिए बड़ा जो भी होगा बड़ा सुंदर होगा। बोली भागवत भगवान की जय। इसीलिए कल पर मत छोड़ना कोई काम। एक महात्मा जी थे, एक संत थे। एक भक्त की इच्छा हुई कि संत है, महात्मा है, क्यों ना मैं इनके पास जाऊं, बड़े ज्ञानी हैं, मारण जानते हैं, स्तंभन जानते हैं, उच्चाटन विद्या भी जानते हैं, बड़े ज्ञानी महात्मा थे। तो एक भक्त की इच्छा हुई, आश्रम गए और कहने लगे, बाबा जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ और आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए, और मेरी बड़ी इच्छा है और आपसे विद्या भी ग्रहण करना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है बालक, मेरे आश्रम में रहो, मैं तुम्हें शिक्षा दीक्षा सब दे दूंगा, सारी विद्याओं को भी तुम्हें मैं सिखा दूंगा। तो वो आश्रम में रहने लगा, शिक्षा ली, दीक्षा ली और गुरु मंत्र इत्यादि लेकर के जो है
सारी विद्याओं को जान लिया, सीख लिया, अपने घर वापस जाने लगा। तो महात्मा ने कहा, देखो पुत्र, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, एक काम करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे आश्रम में आप रहो और यहाँ की देख रेख करना, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय है, बूढ़ा हो गया हूँ। तो वो बालक कहने लगा, नहीं बाबा, मेरा तो घर में परिवार है, मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनका क्या होगा, मैं उनको छोड़ करके आपके पास में नहीं रह सकता। बाबा ने खूब समझाया, लेकिन वो माना नहीं। तो बाबा को आया गुस्सा, तू देखना चाहता है कौन तेरे लिए कितना क्या करता है, क्या पिता करता है, क्या माता करती है, क्या बहन करती है, क्या पत्नी करती है, क्या बच्चे करते, देखना चाहता है। अच्छा तो ठीक है। महात्मा ने कहा, मैंने तुझे सारी विद्याओं को सिखाया है, मारण भी सिखाया। जय राम जय राम जय जय राम, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। तो महाराज पहले नंबर के जो संत है ना श्री हनुमान जी महाराज, उनके बराबर कोई संत नहीं हुए हैं। और देखिए परम सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह कथा, ये भगवान कन्हैया की हम सुनने के लिए विराजमान हुए हैं कि यहाँ पहले से ही कई वर्षों से भगवान श्री राम जी का दरबार है। और मैं बार बार कहा करता हूँ, जहाँ पर भगवान का दिव्य दरबार हो वो जगह कोई साधारण हो नहीं सकती। भगवान ऐसे ही विराजमान नहीं होते हैं। और राम दरबार जहाँ पर हो, ये बड़ी कृपा की बात है। और उस स्थान पर श्री हनुमंत लाल जी तो 24 घंटे विराजमान रहा करते हैं। श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है। केवल सुमिरण करने मात्र से अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। जो चाहो वो श्री हनुमान जी महाराज के पास प्राप्त हो जाता है। हर प्रकार की सिद्धियां हैं, सब कुछ दे देते हैं। क्या चाहिए? बीमार हो तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जिस प्रकार का रोग हो वो उस रोग से भी मुक्ति दिला दिया करते हैं। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी की कृपा। जो चाहो वो प्रभु दे दिया करते हैं अपने भक्तों को। जैसी जिसकी कामना होती है, रोग का नाश कर दें। किसी का भय लगता है भूत प्रेत इत्यादि, तो हनुमान जी का सुमिरन कर लो। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या चाहिए? सिद्धियां चाहिए तो अष्ट सिद्धि नौ, जितनी प्रकार की, देखिए 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, वो भी हनुमान जी से मांगो तो वो प्राप्त हो जाती है। अष्ट सिद्धि नौ, निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। चलो हमारे पास सिद्धियां भी हैं, रोग भी नहीं है, धन भी है, तो राम जी की यदि कृपा लेना हो ना, राम जी की कृपा भी लेना हो तो पहले हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। और हनुमान जी मान गए तो समझो कि फिर राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम रसायन तो मेरे पास, 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 राम रसायन तो मेरे असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता।
जी वाला ऊपर वाला हमारी तरफ कर देना। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। तो मैं क्या कह रहा था, 4 प्रकार के संत रामचरितमानस में वर्णन किए हैं। पहले संत श्री हनुमंत लाल जी, एक बार तालियों से सेवा दे दीजिए। श्री हनुमान जी के नाम की ताली। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। लाल देह लाली लसै अरधर लाल लगून वज्र देह दानव दलना जय 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 कपीसु। मैं बताऊं आपसे, जिस दिन आपने नित्य चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपकी सारी समस्याएं जो हैं पल भर में गायब हो जाएंगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए पहले एक राम जी का सुमिरन कर लीजिए, थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए। बड़ी इच्छा हो रही है क्योंकि राम जी का दरबार लगा है यहाँ बगल में और भगवान कन्हैया की ये पावनमय कथा चले। आहा कितना मंगलमय समय और वैशाख का महीना, और हम कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। राम जी का दरबार ऐसे ही विराजमान है। भाव से मेरे साथ गाइए। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। को बाबा नारद जी जैसे गुरु मिल गए, हाँ, और गुरु और बाबा नारद जी जैसे पक्के संत हैं। कहाँ आग लगा दें और कहाँ बुझा दें, ऐसे संत हैं। परम तेजस्वी संत हैं बाबा नारद जी, बड़े ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। कहाँ आग लगा, कहाँ आग भी लगा देते हैं, बुझा भी देते हैं। लेकिन देखो हम आप तो केवल आग लगाना ही जानते हैं, बुझाना आता नहीं है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हैं, तेरी मेरी चर्चा में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। काम की बात नहीं होगी, ऐसी चर्चा होगी बेमतलब की, कोई सार नहीं है। मेरे भाई बहन समझ लेना, ये भक्ति जो है ना, मेरे प्रभु किन के पास में आते हैं पता है आपको? किसी धनवान के यहाँ नहीं जाते हैं कि धनवान के यहाँ आते हैं, नहीं, धनवान के यहाँ नहीं जाते हैं। तो किसके यहाँ जाते हैं? संतों के यहाँ। संतों के यहाँ भी नहीं जाते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, वो तो उसके यहाँ आते हैं जो भोला भाला रहता है, जो ज़्यादा चतुर नहीं रहता। और जो ज़्यादा चतुर बनता है ना, उसको भगवान अलग कर देते हैं। जो सीधा साधा होता है, कहते हैं ना हम कहावत में, भोले के ही भगवान होते हैं, भोले के साथ में भोलेनाथ होते हैं। तो मेरे भाई बहन भोले बन जाइए, ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि भगवान जो चतुर बनते हैं उनके पास तो जाते नहीं हैं। वो तो जानते हैं ये तो होशियार है, अपना काम स्वयं कर लेगा, मेरा तो कोई काम नहीं है। मैं उनके पास में रहूं जो अज्ञान है, भोला भाला है, सीधा साधा है, तो भगवान उसके साथ रहते हैं। जो सेवा करते हैं भगवान की तन मन से, मन में देखिए ये 6 शत्रु हैं हमारे जीवन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये छोड़ते नहीं है जीवन में, हमेशा लगे रहते हैं हमारे पास में। कब ये मानव गलती करें और कब हम इसे अपने गाल में ले लें। देखिए एक दृष्टांत याद आ रहा है मुझे कि एक व्यक्ति कोई जा रहा था, शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था, सायंकाल हो रहा था और कुछ हल्का सा अंधेरा हुआ है और उसका पैर फिसला तो एक बावली थी, वहीं पर एक बावली थी और गिरने लगा। तो वहीं पर एक डाल थी, पेड़ था, उसकी डाल को पकड़ लिया। नीचे देखता है तो बहुत बड़ा गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा, कि मैं यदि नीचे गिरा तो मैं चला जाऊंगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, बचने वाला नहीं। नीचे और दृष्टि गई तो बैठा था एक कालिया नाग, सर्प बैठा हुआ था, काल बैठा हुआ था, फन लिए हुए, ऊपर डाल ये दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। उस डाल को भी 2 चूहा काट रहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। नीचे गिरा तो मुझे काल अपने गाल में ले लेगा, ऊपर नजर गई तो 2 चूहे हैं, एक काला चूहा है और एक सफेद चूहा, उस डाल को काट रहे हैं। ये चूहे जो हैं ये दिन और रात हैं, समझना, ये दिन और रात। और काल बैठा है, उसी पेड़ में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। मन में डर है, भय है, डर रहा है, लेकिन जैसे ही मधुमक्खी का छत्ता शहद की बूंद इसके मुख में जैसे ही टपकी, आहा, अभी भयभीत था लेकिन स्वाद लेने लगा, रस लेने लगा। कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, बड़ा खुश हुआ। जैसे ही आनंद लेना शुरू किया है, उसके हाथ से वो डाल छूट गई और नीचे धड़ाम से गिरा और काल ने उसे अपने गाल में ले लिया, उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे ये जीवन है, ये दिन रात जो सफेद चूहा 2 चूहे हैं ना, ये दिन रात हैं, काल बैठा हुआ है। हम गृहस्थ में रहते हुए आनंद तो ले रहे हैं गृहस्थ का, और काल पता ही नहीं चलता ये कब ये काल आ जाता है और अपने गाल में ले लेता है। तो इन शत्रुओं से बच करके रहिए। पहले संत हनुमंत लाल जी महाराज, दूसरे संत बाबा ब्रह्मांड में चढ़ा लेना और रात में सो जाना। जब तू उठेगा नहीं सुबह तो फिर देखना क्या लोग तेरे परिवार वाले क्या करते हैं। ऐसा ही किया, रात में गया, अपने पुराणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया, सो गया। अब सुबह है तो उठ ही नहीं रहा है, 8 बज गए, 9 बज गए, साहब 10 बज गए। पहले माँ आ गई, माँ ने देखा कि क्या हो गया, आज पुत्र उठा क्यों नहीं, पिता भी आ गए,
सब आ गए, भीड़ लग गई। वैद्य को बुलाया, नाड़ी को छू करके देखा तो कहा नाड़ी भी नहीं चल रही है, क्या हो गया? अरे ये तो राम राम सत्य हो गया, तो चला गया। सब रोना गाना मच गया और उसको शमशान लेकर के जाने की तैयारी करने लगे, किसका क्या होगा। और जैसे ही बाहर निकाले, घर की चौखट से निकाले तो वही बाबा चले आ रहे हो। कहा इसे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तो नीचे उतारा गया, बाबा ने नाड़ी छुआ और कहा ये अपने थैले से, और अपने थैले से एक पुड़िया निकाली, जहर की पुड़िया निकाली, एक कटोरी बुलवाया, उसमें जल घोल दिया और कहा ये जहर का प्याला है, इसे जो पी लेगा वो तो चला जाएगा ऊपर, लेकिन ये लड़का जो बालक है ये उठ करके खड़ा हो जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कौन पिएगा सबसे पहले? पिता के पास में गए, पिता के पास में, आप पिता हो, आप पी लो, आपका पुत्र है। अब पिता बेचारे क्या करेंगे, अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। पति पत्नी में बड़े सारे होते हैं साहब, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पिता देखने लगे अपनी पत्नी की तरफ, क्या करूं, पी लूं? पत्नी ने कहा नहीं पी। माँ के पास गए, माँ ने भी नहीं पिया, कोई नहीं पिया। बहन के पास में गए, बहन ने भी नहीं पिया। लड़के की पत्नी के पास में गए, उसने भी मना कर दिया। और अब कौन पिए? कोई ना पिए। फिर महात्मा ने कहा कि अब कोई नहीं पी रहा है तो मेरा तो चेला है, और महात्मा जी स्वयं उस प्याले को पी लिए और धड़ाम से भूमि में गिर गए। अपने प्राणों को उस बालक ने ब्रह्मांड में चढ़ाया हुआ था, धीरे धीरे नीचे उतारा है, नीचे उतारा और ध्यान किया तो सब कुछ जान लिया। तुरंत एक थैले से जड़ी निकाली, महात्मा को दिया तो महात्मा भी उठ करके खड़े हो गए और महात्मा के चरणों में गिर गए। कहा भगवान आप ठीक ही कह रहे थे, ये संसार सार मिथ्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। यदि कुछ है तो केवल परमात्मा का ही साथ होता है, अन्यथा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए संसार मिथ्या है, मैं आपके ही साथ में रहूँगा और भगवान की सेवा, आपकी सेवा सदा करूँगा, ऐसा कहते हुए और उन्हीं महात्मा के साथ में वो चला गया। भगवत दर्शन कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का तात्पर्य सत्य जो हमको दिखता है, वो जो मिटने वाला है वो सब असत्य है। जो समाप्त हो जाएगा वो असत्य है, और जो न मिटने वाला हो वो सत्य है, और परमात्मा ही परम सत्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय। आइए भाव से गाएंगे। हरि भजन को कल पर छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे 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 गई रे। हरि भजन को पल पर छोड़ा, हरि भजन को पल पर छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे
बताना पड़ेगा तीसरे संत कौन है। हाँ, तीसरे संत कौन है नहीं पता। आपने तो बहुत भागवत की कथा सुनी, इसके बाद भी नहीं पता।
किसी को, अच्छा किसको किसको पता, एक बार हाथ उठाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताओ किसी को नहीं पता। हाँ, रामचरितमानस आप पढ़ते हो, कहा ही सुनहि सब बहुविधि संता। तो कथा को सुनने वाला परम संत है, उसके बराबर कोई संत नहीं। एक बार तालियों से सेवा दे दो। और ताली क्या, कथा में बैठो तो ताली जरूर बजाना, कुछ करो ना करो, नहीं तो आप यहाँ बैठे हो और आपका मन शाम की तैयारी में लग जाए, क्या बनाना है, क्या खिलाना है। बोली बाके बिहारी लाल की जय। जोर से तो बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मेरे भाई बहन, बड़ी सुंदर कथा है। देखो, भजन की कभी प्रतीक्षा मत करना। लोग कहते हैं अरे अभी हमारा तो समय क्या है, अभी तो बाल अवस्था है, बचपन है। और रामचरितमानस में ही बताया गया है कि जो व्यक्ति बचपन, यदि ध्यान देना, बचपन यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो यौवन जो है उसे सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यौवन अपने आप सुधर जाता है। और यौवन सुधर गया तो वृद्धावस्था भी महाराज अपने आप बन जाती है। ऐसे मेरे प्रभु वो दीनों के दीन दयाल है, कृपा के निधान है। जिसके ऊपर एक बार नजर कर दें और जिसके ऊपर हाथ वो रख दें, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे वो कृपा के सागर हैं, दीनों के दीन दयाल कृपा के सागर हैं। तो कहा ही सुनहि सब बहुविधि संता। यहाँ वही संत जो हैं आज कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान हमको आप कथा सुनाइए। चरणों में गिर पड़े सारे ऋषि, 88,000 ऋषि जो हैं, सूत जी महाराज के पास में गए, हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान अज्ञान अध्वांस विद्वंस कोटि समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमको तो कथा का जो रस है ना, उसका जो है रसस्वादन करना है भगवान। ऐसा हमको आप कथा अमृत का रसस्वादन करा दीजिए। तो सूत जी महाराज सुनाने लगे। क्या सुनाते हैं कि एक बार कर तल कर बीना, एक बार हरि का गुणगान करते हुए, अपनी वीणा की तान देते हुए, कई जगहों का जो है भ्रमण करते हुए, और कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। ये वृंदावन देखिए, वृंदा का मतलब होता है भक्ति, और भक्ति का वन ही वृंदावन है। जहाँ पर भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है ना, जहाँ पर सत्संग किया जाता है, जहाँ पर कृष्ण की कथा होती है और प्रेम से बड़े श्रद्धालु कथा को सुन रहे हैं और वक्ता जो है कथा का गान कर रहे हों, वहीं पर ये भक्ति महारानी ताता थैया करके आकर के नृत्य करने लग जाती है। ऐसी वो भक्ति महारानी है। और देखो कैसा समय आया है ये कलयुग का कि भक्ति जो है तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई है। बैठिए यमुना किनारे तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई है, और उसके दो पुत्र हैं। उसके कितने? दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। वो बूढ़े हो गए और माता कैसी? तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई।
माता रो रही है अपने पुत्रों की दशा को देख करके, सोचती है मेरी पुत्रों की ऐसी दशा किस कारण से हुई है। ये कलयुग का प्रभाव है, ये कली का प्रभाव है। भक्ति सब करते हैं, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा है। रो रही है, पंखा डुला रही है, अचेत से पड़े हुए हैं। ये क्या है? बारंबार प्रार्थना करती है। उसी समय बाबा नारद जी उस स्थान पर पहुंचे और बाबा नारद जी जैसे नाना प्रकार के स्थानों में भ्रमण बाबा नारद जी ने किया कि देखूं क्या चल रहा है। तो हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तो बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणेषु इतस्ततः। कई जगहों पर भ्रमण करते हुए बाबा नारद जी उस स्थान पर आए और आकर के जैसे ही वहाँ पर विराजमान हुए तो भक्ति की नज़र जो है बाबा नारद जी के ऊपर पड़ी। तो भक्ति महारानी कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे महात्मन, जरा रुकिए। मैंने तो सुना है कि साधु जन जो है अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कर देते हैं, तो मैं बहुत दुखी हूँ। हे महात्मन, आप तो परोपकार किया करते हो ना, तो मेरा ये दुख है कि देखो मैं तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ, मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य कैसे अचेत से पड़े हुए हैं। भगवान आप कुछ कृपा कीजिए। तो नारद जी पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तो भक्ति महारानी कहने लगी, मेरा नाम अहम भक्ति रीति ख्याता इम्यो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो 2 पुत्र हैं ना, ज्ञान वैराग, ये मेरे पुत्र हैं। कलयुग का प्रभाव देखो ना भगवान कि मैं तरुण को प्राप्त हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं, ये कैसा प्रभाव है। वृंदावन यहाँ वहाँ घूमते हुई मैं वृंदावन में मैंने सोचा कि मैं निवास करूं। सभी जगह तो मेरे पुत्र ठीक थे, लेकिन यहाँ मैं जैसे ही आई मेरे पुत्र जो हो वृद्ध हो गए हैं, मेरे लिए कुछ उपाय कीजिए। तब बाबा नारद जी ने जो है अपने कमंडल का जल, हे भक्ति तू चिंता नहीं करना, तेरे दुख का मैं निवारण अवश्य करूंगा, क्योंकि साधु जन का तो कर्तव्य होता है। तो तू चिंता ना कर, जल का कमंडल में जल है, जैसे ही छींटे मारे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी प्रकार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। बाबा नारद जी मन में सोचने लगे, क्या करूं? गीता को उठाए तो गीता का उपदेश भी सुनाया, इसका भी महाराज कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। करें तो क्या करें? बाबा नारद जी बड़े चिंतित हुए। कहने लगे, भक्ति इसके बाद भी तू चिंता ना करना, मैं अवश्य तेरे लिए जरूर कोई उपाय खोजूंगा, तू चिंता ना करना। और बाबा जी नारद जी जो है निकल गए और कहाँ पहुँच गए? अनेक संतों के पास में जाकर के इसका उपाय खोजने लगे, लेकिन छोटे मोटे संत जैसे ही नारद जी को देखें तो वो चुपचाप कहीं भी निकल जाए। बाबा नारद जी के सामने आने की हिम्मत, क्योंकि नारद जी इतने ज्ञानी थे और उन्हें भी इसका जवाब प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंत तो गत्वा बाबा नारद जी कहाँ पहुंचे? सनत कुमारों के पास में पहुंचे। साहब जब सनत कुमारों के पास में पहुंचे तो वो सनत कुमार स्वागत किया है, आइए नारद जी आइए, आपका स्वागत है। बाबा आपका मुंह लटका क्यों है? आप बड़े उदास दिख रहे हो। अरे आप तो संत हो, दूसरों के कष्टों का निवारण करते हो, लेकिन आप ही बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, भगवान मैं सत्संग करने आया हूँ आपके साथ में, एक बात है उसका उपाय नहीं प्राप्त हो रहा है, आप मुझे बताओ ना। कि मैंने भ्रमण करते हुए वृंदावन की गलियों में देखा कि एक नारी जो है जिसका नाम भक्ति है, वो बैठी है और रो रही है, रुदन कर रही है, उसके 2 पुत्र पड़े हुए हैं, वो दुखी थी। तो मैंने अपने कमंडल का जल भी सिंचन कर दिया, गीता का उपदेश भी दिया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
ऐसा मैं क्या करूं जिससे उनके पुत्र का दुख दूर हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं। सनत कुमारों ने कहा बाबा नारद जी आप सही जगह आए हो, आप कुछ ना करो, गीता का आपने उपदेश दिया, जल का सिंचन भी करवाया, लेकिन आपने श्रीमद् भागवत का जो है पठन नहीं करवाया। आपने एक बार यदि श्रीमद् भागवत की कथा उनको बिठाल करके यदि आप सुनवा दो, उनके कष्ट जो है क्षण भर में दूर हो जाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय। नारद जी ने कहा धन्य है प्रभु, केवल इतने से हो जाएगा? जरूर होगा। जैसे ही संत कुमारों ने कहा तो कहा भगवान जरूर उनको सुनाया जाएगा। और श्रीमद् भागवत की जो है तैयारी होने लगी। श्रीमद् भागवत की कथा का बड़ा ही आयोजन किया गया और भक्ति और ज्ञान वैराग्य को उसी स्थान में, देखो संत से संत मिलते हैं ना तो कई उपाय प्राप्त हो जाते हैं। संत से संत जब मिलते हैं तो सत्संग होता है, और जहाँ सत्संग होता है वहीं कृष्ण कृपा होने लगती है, राम जी की कृपा होने लगती है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलो, बोलो राधा रमण भगवान की जय। ना नवरात्रि है, ना कोई शिवरात्रि है साहब, और ना कोई जन्माष्टमी है? और वैशाख का महीना है, कितना पावन महीना है, और श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा हो, और राम जी विराजमान हो, हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान हो, क्या बात है। और मैं बताऊं, अच्छा ये बताओ कि संतों के पास कौन सा धन है? कौन सा धन रहता है संतों के पास में? क्या धन है संतों के पास में? कुछ रहता है क्या? क्या रहता है? जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। लेकिन हाँ एक बात है, भगवान का नाम बड़ी जोर जोर से लेते हैं, कीर्तन करते हैं। उनके पास तो एक ही धन है, वो धन क्या है? भगवान के नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है। और कौन से नाम का? राम नाम के धन का है। तो ताली से सेवा जरूर देना, ताली से सेवा भी देना। और देखो वृंदावन में कहते हैं कि जो ताली नहीं बजाता, ध्यान देना, वृंदावन में कहा जाता है जो ताली से सेवा नहीं देता, जो राधे राधे नहीं बोलता, उसके हाथ पैर कैसे हो जाते पता है? छोटे छोटे हाथ पैर हो जाते हैं। अब सोचो कि हम अभी ऐसे हैं और हमारे हाथ पैर छोटे छोटे हो जाएं, कैसे दिखेंगे? तो बोलो के बिहारी लाल की जय। भैया हमको अपने हाथ पैर छोटे छोटे नहीं करवाना, हम जैसे हैं ना वैसे ही ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं। तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन से माता रुक्मणी और भगवान कन्हैया का जो है विवाह संपन्न हुआ है। गृहस्थ जीवन में भगवान जो है प्रवेश किए हैं। कहते हैं गृहस्थ जीवन बड़ा ही अच्छा है, और गृहस्थ में रहते हुए भी यदि थोड़ी सी भी भगवान की आराधना कर ली जाए, भक्ति कर ली जाए, तो फिर क्या है, जीवन धन धन्य हो जाता है। और थोड़ा सा भी समय यदि अपने ईश्वर अपने परमात्मा को दे दिया जाए, उतने में ही भगवान कन्हैया द्वारकाधीश प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती जो है रुक्मणी आज भगवान से मिली और बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। रुक्मणी से पुत्र हुआ। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्र मन्युना देहोदपादितो
स्तुतये भूयस्त्वमेव प्रत्यपद्यता। ये प्रद्युम्न जो हुआ है, ये कौन थे? ये कामदेव थे। ये कामदेव थे, जो कि वही कामदेव है ये, जो कि भगवान की तपस्या को भंग किया, भगवान राम नाम का स्मरण करते हुए विराजमान थे और समाधि लगी हुई थी बड़ी घोर, क्योंकि बाबा योगी के योगी महायोगी कहे जाते हैं वो महाकाल भगवान। ऐसे श्री महाकाल हैं, बोलो महाकाल भगवान की जय। योगियों के योगी हैं वो। देवताओं के कहने पर जो है कामदेव आया हुआ था और एक पेड़ के पीछे छिप कर के और भगवान का जो तीसरा नेत्र है बाण चलाया है, तीसरा नेत्र बाबा भोलेनाथ का जो खुला, कामदेव जो है भस्म हो गया। रति उनकी पत्नी दौड़ते दौड़ते आई, कहा प्रभु आपने मेरे स्वामी को मार दिया है। बाबा भोलेनाथ ने कहा वो तो भस्म हो गया है मेरे क्रोध से, लेकिन हाँ जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें अपना पति मिल जाएगा। और कहा कि कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। तुम्हारा पति मिल जाएगा। और हरण हो गया था ये प्रद्युम्न, जो कि हरण करके ले गए थे। काम जब विकारों से उत्पन्न होता है तभी वो सम्रासुर की शरण में जाता है और वो गया है। प्रद्युम्न रति वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, पुत्र हुआ, हरण हुआ और जल में गया। मछली ने उसे निगल लिया। एक मछुआरे ने पकड़ा है और उसने जैसे मछली को काटा है, मत्स्य को काटा है, तो एक पुत्र हुआ है और वो सम्रासुर को भेंट में दिया गया। तो वहीं पर रति जो है भोजन बनाने का काम करती थी, उसका लालन पालन करने लगी। जब बड़ा हुआ तो उसने बताया कि आप मेरे पति हो, जो मैं वर्षों से आपकी सेवा में लगी हुई हूँ। जैसे ही प्रद्युम्न को पता चला और उन्होंने पूछा तो वो युद्ध करने के लिए चले गए, सम्रासुर से युद्ध किया है और उन्हें धराशाही किया है और उनकी कैद से आज़ाद रति को भी किया, खुद भी हो गए और अपने भगवान के पास में चले गए। जैसे ही प्रद्युम्न आए हैं तो रुक्मणी को बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत खुश है। भगवान भी देख करके वर्षों के बाद जो है पुत्र मिला है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे भगवान के अनेक विवाह हुए हैं, वही भी हमको सुनाइए। रुक्मणी के आनंद का तो परावार नहीं रहा और बड़ी प्रसन्न हुई। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक और ये सत्राजित था। सत्राजित नामक एक राजा के पास जो है बड़ी एक मणि थी, स्मंतक मणि जिसे कहते हैं, एक मणि बड़ी सुंदर मणि थी, जिसे यदि वो मणि किसी के पास में होती तो वो ऐसी चमचमाती थी कि मानो वो दिव्य जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हो, इतना तेज था उस मणि में।
और वो मणि जो है 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन दिया करती थी। उसकी महिमा, कुछ यदुवंशियों ने यह मणि भगवान के लिए मांग ली भगवान के लिए कि भगवान यदि ये मणि को ग्रहण करेंगे तो भगवान बड़े अच्छे लगेंगे और भगवान इस काबिल भी हैं। तो सत्राजित ने मना कर दिया था। इसका छोटा भाई उस मणि को गले में धारण कर लिया और शिकार करने के लिए चल दिया। वहां एक सिंह उसे मिला, शेर के हाथों वो छोटा भाई मारा गया। सत्राजित का जब लौट कर आया नहीं भाई, घर नहीं आया, तो सत्राजित समझ गए कि ये मणि जो है भगवान ने ही भगवान के लिए मांगा गया था, हो ना हो भगवान ने इस मणि को रख लिया हो, तो चोरी लगा दी। कलंक लग गया भगवान कन्हैया को, भगवान द्वारकाधीश को कलंक लग गया कि भाई की हत्या करवा दी होगी। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे तो पूरी शंका है, कृष्ण ने मेरे भैया को मार करके अपने पास ही मणि रखी होगी। भगवान को जब पता चला तो वो मणि को ढूंढने चले गए और ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो मणि जो है, मणि आगे जाकर के मिली किसके पास? जामवंत जी के पास में। उनके पास पहुंची वो मणि। भगवान जैसे ही वहां पर आए तो देखा जामवंत जी, उनकी पुत्री थी जामवती, वो उस मणि को बड़े आनंदित भाव से खेल रही थी, खिलौना समझ करके खेल रही थी। तो जैसे ही जामवंत जी आए तो भगवान ने कहा, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी ने कहा, ये मणि तुम्हें दे नहीं सकता, मेरे साथ युद्ध कर लो, लेकिन ये मणि तो मैं अपनी पुत्री को दे दिया हूँ और पुत्री से छीन करके मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। तो युद्ध हुआ जामवंत जी का और भगवान का, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन भगवान की एक ही मुष्टिका के प्रहार से जामवंत जी जो है उनकी हड्डी बोल गई, दंडवत हो गए। कहा, भगवान मैं क्या करूँगा, हे प्रभु मुझसे बड़ी भूल हुई है, लेकिन ये मणि मैं आपको दे नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है आपका विवाह मेरी कन्या के साथ जामवती के साथ हो जाए तो दहेज में ये मणि मैं आपको सौंप दूँगा। और जामवंत जी अपनी कन्या का विवाह जो है कर दिया। भगवान का ये दूसरा विवाह भी हो गया। लेकिन सत्राजित, जैसे ही भगवान का विवाह हुआ और सत्राजित को मणि लौटाए ना, तो सत्राजित को बड़ी लज्जा आई कि मैंने भगवान को बेकार में ही कलंक लगा दिया। बड़े दुखी हुए। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने द्वारका गए और दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी है। पांडवों ने प्रभु की बहुत ही स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले, मित्र चलो यमुना कहीं घूमने चलें। तो वहाँ क्या देखते हैं, एक कन्या बैठी हुई है। अर्जुन ने जैसे ही बताया भगवान से और उससे नाम पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम कालिंदी है, मैं बैठी हूँ भगवान को स्वीकार करने के लिए पति रूप में। तो भगवान ने कालिंदी के साथ भी विवाह संपन्न किया है, भगवान का दूसरा विवाह। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम धन्य हो। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी, मेरे 7 बलिष्ठ बैल जो हैं, 7 बैल को जो नाथ देगा, जो वीर एक रस्सी में इन 7 बैलों को नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। विवाह योग बड़े राजकुमार वीरों ने प्रयास किया, उन बैलों ने सबको मार मार कर खंडित कर दिया। द्वारकाधीश भगवान आए और एक साथ में ही उन 7 बैलों को भगवान ने नाथ दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और सत्या देवी का विवाह भी जो है, सत्या के साथ में भगवान का विवाह भी हुआ। वसुदेव की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था स्तुतकीर्ति, जो कि ये भगवान की क्या लगती थी, बुआ जी।
स्तुति कीर्ति भगवान श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह किया करते थे। अपनी बेटी भद्रा का विवाह ये भी भगवान के साथ में करना चाहती थी। एक दिन की बात है, कन्या वहीं पर बैठी थी और भगवान की नज़र पड़ी तो उसने भगवान के सामने कहा, मेरा विवाह, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और भगवान उसके साथ भी विवाह भगवान का हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की अनेक विवाह संपन्न हुए। 8 विवाह, 8 पटरानियां हैं भगवान की, परंतु देखिए ये 16,100 विवाह भगवान के ये एक साथ में हुए हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में ये कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे परीक्षित, भगवान की लीला में बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। एक भौमासुर था, दैत्य भौमासुर दानव था, ये इसका नाम नरकासुर भी था। तो ये भूमि पुत्र होने के नाते ये भौमासुर हुआ है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जोर से बोलिए, बोलो शेरों वाली मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मैं बताए देता हूँ, जोर से बोलिएगा, नहीं तो हनुमान जी बैठे हैं राम जी के पास में। और मैंने पहले ही बताया है, जो राधे राधे नहीं बोलता उसके हाथ पैर कैसे हो जाते हैं? टूटो टूटो हो जाते हैं। वृंदावन की एक कहावत है, जो राधे राधे नहीं बोले वो तो उसके हाथ पर टूटो टूटो हो जावे गो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थात जो राधे राधे नहीं बोलता है, जो भगवान का नाम नहीं बोलता है, उसके हाथ पैर छोटे छोटे हो जाते हैं। अब सोचो हम अभी ऐसे हैं और छोटे छोटे हाथ पैर हो जाएं तो कैसा लगेगा? इसी से तो भौमासुर की कैद में 16,100 कन्याएं थी, क्योंकि वो सभी को राज्य को जीतता और जितनी कन्याएं थी अपने कारागृह मिला करके बंद कर देता था। तो एक दिन भगवान को जब पता चला तो भगवान पहुंच गए और इस भौमासुर को मार करके जो है उन कन्याओं को भौमासुर की कैद से छुड़ाया। वो कन्याएं बेचारी भगवान के सामने आ गई, हाथ जोड़ने लगी, कहा प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने हमको इसके बंधन से छुड़वाया है। लेकिन भगवान हम ये चाहते हैं कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे साथ में विवाह कौन करेगा? इसलिए प्रभु हम आपको ही पति रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, हमको आप स्वीकार कर लो। तो भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान ने 16,100 विवाह ये भगवान के संपन्न हुए। अब भगवान के जो हैं पुत्र हुए तो भैया भगवान के एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या 10-10 पुत्र हुए। अब सोचो भगवान का कितना बड़ा परिवार रहा होगा। कभी विचार किया है आपने? नहीं किया। कितना 56 करोड़ इतने बड़े परिवार में भी हमारे कन्हैया, हमारे द्वारकाधीश कितने मुस्कुराते हैं, कितने हंसते हैं। कभी आपने दुखी नहीं देखा होगा, आपने फोटो में या कहीं पर भी देखा होगा ना, तो मेरे प्रभु जो है हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सबके ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं, कभी उदास नहीं रहते, कभी चिंतित नहीं रहते। और आपका इतना छोटा सा परिवार है, इसके बाद भी जब देखो तो सिर में हाथ रख के बैठे रहते हो, दुखी रहते हो, उसी में चिंतित रहते हो। और सोचो हमारे कन्हैया का कितना बड़ा परिवार है, इसके बाद भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु। इतने बड़े परिवार में अब एक एक रानी से 10-10 बेटा हो गए और एक एक बेटी। अब आप घर में जाकर के गणित करना, ये 16,108 रानियों के और 10-10 पुत्र हुए, एक एक बेटी। कितना बड़ा परिवार नहीं रह रहा होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का जो परिवार है, नाती पंती सहित 56 करोड़ का बताया गया है। ऐसे प्रभु गृहस्थ जीवन में एक बार तो नारद जी को बड़ी शंका हो गई कि भगवान क्या उन रानियों के साथ एक समय मौजूद रहते हैं क्या? तो नारद जी तक को शंका हो गई। तो नारद जी जो हैं चले गए परीक्षा लेने के लिए।
पता लगाने के लिए नारद जी चले गए कि मैं पता लगाऊं। तो नारद जी रुक्मणी के यहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं, भगवान बड़े आनंदित होकर के अपने सिंहासन में बैठे हुए और बड़े और हंसी मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं बैठे सिर में हाथ रख करके नहीं बैठते भगवान, बड़ी चिंता में नहीं बैठते, बड़े आनंदित अपने आसन में अपने सिंहासन में बैठे हैं। मैया रुक्मणी बैठी है और बड़े आनंद से हंसी मजाक चल रहा है। देखो ये घर जो हमारा रहता है ना, पूरा परिवार, आज तो एक साथ बैठना व्यक्ति बंद कर दिया है जब से ये मोबाइल चला है। बाप को देखो तो पिता भी मोबाइल हाथ में लिए बैठा है, माँ भी लिए बैठी है, पत्नी भी, बच्चे भी, बड़े हों छोटे हों, सब एक एक कोने पकड़ करके बैठ जाते हैं मोबाइल लेके। किसी को समय ही नहीं है। और परिवार में यदि एक साथ बैठ करके आपने भोजन नहीं किया तो फिर आनंद नहीं है। आज हमारे भगवान जो है परिवार के साथ में बैठ करके बड़ी आनंदित होते हैं, बातें करते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं और बड़ी प्रसन्नचित्त हो करके। यही तो गृहस्थ जीवन है साहब, यही गृहस्थ जीवन। और ये गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा भी यदि भगवान का अर्चन कर लिया जाए, पूजन कर लिया जाए, भक्ति कर लिया जाए तो भगवान इस पूजन और भक्ति को स्वीकार कर लिया करते हैं। ऐसे मेरे भगवान श्री द्वारकाधीश हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। वो ऐसे आनंद देते हैं, सभी दुख दूर कर देते हैं मेरे बाबा, सारे दुखों को दूर कर देते हैं। जो कष्ट होता है वो कष्टों को भी दूर कर देते हैं। कृपा के देने वाले हैं, दया के सागर हैं। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तालियों से सेवा देते हुए भाव से ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। की है आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर विंदे मुक्ति बंधे पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। ये अमर पंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये सांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। साथ की पावन पुनीत पाप
हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तार के भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार के भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार के ये मधुर बोल जग बंधे घोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तार के भागवत भगवान की आरती को पाप से तार के। भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तार के पापियों को पाप से तारती 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 पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से तारती तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मन शिवारी गोकुल के राजा तेरी अखियां तलक गई अब तो आया भग 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 शिवाले गोकुल के राजा मेरी अतिया तरफ गई अब तो आजा 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 भीमा आजा 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 भीमा यमुना तट के तीरे तीरे 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 बंसी बाजेगी राधा बाजेगी ओ बंसी बाजेगी राधा बाजेगी वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना
गयो धर्म जाना बजलो सीताराम बजलो सीताराम बजलो सीताराम बजलो सीताराम तुलसी को माला ले लो हाथ में तुलसी को माला ले लो हाथ में। बोली भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय राधा रानी सरकार की जय रुक्मणी मैया की जय श्री कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय राघवेंद्र सरकार की जय रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सिद्धनाथ महाराज की जय काल भैरव महाराज की जय वीरमाई माता की जय शीतला मैया की जय श्री भागवत भगवान की जय राम की सभी देवी देवताओं की जय धर्म की जय हो धर्म का विश्व का प्राणियों में गौ माता की जय गुरुजनों की जय हो संत समाज की जय हो माता पिता की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो हर हर नर्मदे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती में जल घुमा लीजिए, आप लोग आरती ले लें और चावल पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि भगवान की करेंगे। कल